नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे कॉल आ गए कि आईएक्स ग्लोबल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ये एक क्विक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें आईएक्स ग्लोबल का रजिस्ट्रेशन फुल्ली कैसे करें ये आपको समझने में काफ़ी जानकारी होगी। बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम में जुड़ना है बट उनको पता नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा जो एग्जिस्टिंग वीडियो है आईएक्स ग्लोबल रजिस्ट्रेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज में है और इसी का ही हमने हिंदी वर्जन भी डेवलप किया है, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी और जो आप वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के अंदर भी मैंने वो लिंक ऐड कर दी गई है ताकि वो वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो शो मोर करके जो लिखा है वीडियो के नीचे, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर्स भी देख पा रहे हो। ये मेरे लीडर्स का कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है। रजिस्ट्रेशन लिंक के बाद हमारा स्टेप 2 होता है जो हम लोग ब्रोकर का अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करोगे। उसके बाद स्टेप 3 में आप देखोगे कि बहुत सारे बैंक के जो अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं। तो ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार हमें व्हाट्सअप करिएगा, हम लोग आपको लेटेस्ट अकाउंट डिटेल्स भी आपको देंगे जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आप किसी और कंट्री में हो तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस है, जैसे वॉलेट, बीटीसी, बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, टीआरसी है। और उसके बाद लास्ट जो स्टेप है, आप जैसे टीपी ग्लोबल में लॉगिन करोगे, पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्यूआर कोड के भी ऊपर आप क्लिक करके इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि एक स्पॉन्सर फॉर्म ओपन होता है जहाँ पे आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम यानी कि आपका नाम, शुभ नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। याद रखिए जो भी आपका लीगल नाम है उसी को आपको ऐड करना है, क्योंकि जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे इसी के नाम के अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप पैन कार्ड ऐड करोगे उसी के नाम से आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नेम यानी पहला आपका नाम, लास्ट नेम यानी आपका फैमिली का नाम जिसको हम लोग सरनेम भी बोलते हैं। इसके लिए बाद आपको ना एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हो बट ध्यान में रखिए ये यूज़र नेम आपका लॉगिन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो और कई बार ऐसा होता है कि यूज़र नेम अवेलेबल नहीं होता है, उसके बाद आप कोई भी डिजिट ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी जिसको आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे जो पासवर्ड बाकी के जो डिटेल्स होते हैं वो सारे आपके ईमेल आईडी पे आता है। तो ये ईमेल आईडी इंश्योर कीजिए कि जो भी आप ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका आपके पास एक्सेस होगा, उसका आपके पास पासवर्ड रहेगा। लास्ट में आएगा आपका फ़ोन नंबर, जो अलग अलग कंट्री का कोड भी यहाँ पे दिखाएगा। आप आपकी कंट्री का कोड सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कीजिए। तो जैसे भी आप इसको मोबाइल नंबर डालोगे उसके बाद आप साइनअप पे क्लिक कर सकते हो। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यूज़र रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका अकाउंट ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अभी आपको क्या करना है, आपके अकाउंट में लॉगिन करना है। बट लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत है, करेक्ट। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, आप आपके जो ईमेल आईडी है, ईमेल बॉक्स उसी में क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एडमिन से एक ईमेल आ गया है, एक्टिवेट अकाउंट, और ये डायरेक्टली आईएक्स ग्लोबल के कंपनी से आपको ईमेल आया होगा। जो ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो आईएक्स ग्लोबल के नीचे ब्लू कलर में क्लिक हियर करके आया है, हाई प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आपका आईएक्स ग्लोबल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और एक नए विंडो में आपकी रजिस्टर की हुई आईडी, उसका पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अभी पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे वो आपके जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम है, आपका सरनेम है, उससे अलग होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। और कम से कम 8 डिजिट का आप पासवर्ड बना सकते हो, जैसे कि आपका नाम $1234 ऐसे टाइप के पासवर्ड आप बना सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो
आपको एरर आएगी, यानी कि ऊपर न्यू पासवर्ड आप जो क्रिएट कर रहे हो और नीचे जो टाइप कर रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए, वरना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो वापस हम लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर और बाकी के स्मॉल लेटर्स, कुछ डिजिट यूज़ कीजिए, हैश, $, ऐसे अलग अलग सिम्बॉल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी लॉगिन कंप्लीट होगी। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थोड़ी सी भी चूक होने के बाद इसमें एरर दे सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करोगे वो पासवर्ड आप कहाँ पे लिख के लीजिए, क्योंकि इसी पासवर्ड के थ्रू आपका अकाउंट का एक्टिवेशन और जो भी आपको दोस्तों को रेफ़र करना है, फ्रेंड को रेफ़र करना है, फैमिली को रेफ़र करना है, इसी पासवर्ड के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो यूज़र नेम है वो भी आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप यूज़र नेम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो यूज़र नेम ऐड करने के बाद ही आपका अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम टाइप किया, पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया और क्लिक किया साइन इन। जैसे हम लोग यहाँ पे साइन इन करेंगे तो सबसे पहले ये है डैशबोर्ड, कंपनी का डैशबोर्ड। और जैसे भी डैशबोर्ड पे आप देखोगे तो अपडेट पैकेज करके आ रहा है। उसके नीचे राइट हैंड साइड में आप आपका नेम देख सकते हो। अपडेट पैकेज यानी कि $125 का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है ये आपको यहाँ से पे करना है। और हर एक 28 डेज़ के बाद आपकी क्लोजिंग साइकिल होती है, उसके बाद आपको वापस पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो भी ऑटोमेशन का अकाउंट रहेगा, आप जो भी एजुकेशन लेते हो, आपको जो भी अलर्ट्स मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से, ऐसे कई सारी 7 से 8 अलग अलग टाइप की जो फैसिलिटीज़ है उनका अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो आपका अकाउंट एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेशीर आपका सिस्टम है। लेफ़्ट साइड में देखते हैं मैनेज नेटवर्क। मैनेज नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसी के अंदर जो रेफरल, जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आपको एक प्रमोशनल लिंक मिलती है जो आप किसी आपके दोस्त के साथ भी शेयर करके उनका भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट ये आप दो अलग तरीके से कर सकते हो। आप ये आपकी लिंक भी शेयर कर सकते हो या ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करने के बाद आप मैन्युअली उनका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, जो डायरेक्टली उनको ईमेल जाएगा। प्रमोशनल टूल्स पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने बताया रेफरल लिंक्स आता है। रेफरल लिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू कॉपी द लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो रेफरल लिंक है वो कॉपी करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिसके थ्रू उनकी डायरेक्टली आपके डाउनलाइन में ज्वाइनिंग होगी। तो आते हैं वापस डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपके वॉलेट के डिटेल्स और अपडेट पैकेज। अपडेट पैकेज पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आप सिर्फ अलर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, अलर्ट्स प्रो मेंबर, तो आपका जो पैकेज कॉस्ट है वो ओनली $75 है, यानी कि सिर्फ आपको अलर्ट्स चाहिए। अगर आप SMA कस्टमर बनना चाहते हो, जैसे C3PO के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए सिर्फ $100 का पैकेज है। और आपको अगर बेसिक पैकेज चाहिए जिसमें आपका एजुकेशन होगा, रेफरल होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप $125 का एक्टिवेशन यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का ID और आपका फुल नेम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे फुल नेम डाल रहा हूँ और गवर्नमेंट का जो ID है, गवर्नमेंट का ID यहाँ पे हम लोग डाल के आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे भी आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे उसके बाद आएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है और पैन कार्ड आपने ऑलरेडी शेयर किया है तो ये सिस्टम में आपको एरर देगा। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका सीधा ऑप्शन आता है पेमेंट का। आप पेमेंट कंप्लीट कीजिए, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। और जैसे भी आपका अकाउंट रेडी होता है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। तो उसके बाद प्रो पैक भी आता है, प्रो पैक में भी आप साइन अप कर सकते हो। ये हो गया स्टेप 1। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि IX ग्लोबल में आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया। स्टेप 2 जो आता है TP ग्लोबल, जो हमारा ब्रोकर है,
जहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक इनकम बनाने के लिए हम लोग जो अकाउंट खोलते हैं उसको बोलते हैं टीपी ग्लोबल एफएक्स। टीपी ग्लोबल एफएक्स में जो लिंक दिया है आप डायरेक्टली उसी लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे या टीपी ग्लोबल के वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें रेफरल कोड जो है वो आईएक्स ग्लोबल का रेफरल कोड है। उससे पता चलता है कि आपका जो अकाउंट कौन सा लिंकअप करना है, कौन सा लिंकअप नहीं करना है। जैसे भी यहाँ पे आप आओगे, लाइव अकाउंट पे क्लिक कीजिए। लाइव अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट नेम यानी शुभ नाम आप टाइप कीजिए इसमें। नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट नेम यानी सरनेम आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आएगा आपका ईमेल आईडी, आप आपके ईमेल आईडी भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जो भी ये आप ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर रहे हो, इसी ईमेल पे आपके सारे डिटेल जाएंगे, यानी कि आपका अकाउंट नंबर, आपके पासवर्ड्स, डेली के जो अलर्ट्स आते हैं, डेली के जो ईमेल्स आते हैं मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। कंट्री हमने सिलेक्ट किया इंडिया, सिटी हमने सिलेक्ट किया मुंबई। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप डालिए। जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ 9004446682। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट या साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखोगे, या वी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर अ लाइव अकाउंट। और जैसे कि आप ईमेल में वापस जाएंगे, यहाँ पे आपको आपके जो लॉगिन डिटेल्स है वो यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये नया ईमेल आ गया है। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहूँगा। टीपी ग्लोबल एफएक्स का ये ईमेल है, यूज़र आईडी, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये पासवर्ड यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो। और आपका जो यूज़र आईडी होता है वो हमेशा आपका ईमेल आईडी होता है। तो लाइव अकाउंट हमने क्रिएट किया है। अभी मैं उस यहाँ पे लॉगिन करूँगा। जैसे भी आप देख पा रहे हो, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, आपके ईमेल आईडी और आपके पासवर्ड को टाइप करना है। यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी टाइप किया है। उसके बाद आएगा पासवर्ड। इस पासवर्ड को आप जाके चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पासवर्ड कॉपी किया, मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा लॉगिन। ये जो पासवर्ड होता है ना दोस्तों, आपके जो अकाउंट का पासवर्ड, वो किसी के साथ शेयर ना कीजिए। वापस हम लोग डालेंगे ईमेल आईडी, उसके बाद डालेंगे पासवर्ड। टीपी ग्लोबल एफएक्स जो है हमारा ग्लोबल ब्रोकर है, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रेड लगते हैं। और इसी के अंदर आपको जो मैनुअल अकाउंट रहता है, अगर आपको मैनुअली भी ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, लाइव अकाउंट आपको क्रिएट करना है और जो रेफरल लिंक हमने दी है वहीं पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद कुछ डिफ़ॉल्ट्स है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आपका टाइम जोन, यानी कि आप जो कंट्री में रहते हो उसका टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस आप करोगे तो वहाँ पे जो टाइम आएगा वो आप उसको कोरिलेट कर सकोगे। तो इंडिया के लिए आपको पता है कि UTC यूनिवर्सल जो टाइम है +5:30 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट प्रेफरेंसेस। तो जैसे भी आपका टीपी ग्लोबल एफएक्स का अकाउंट क्रिएट होता है, सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, आपको आपका KYC अपलोड करना है, यानी कि आपका जो पैन कार्ड डिटेल्स है। राइट साइड में आप ऊपर देखोगे रेड कलर में, जो सीम्स लाइक यू हैव नॉट अपलोडेड योर KYC, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप वहाँ पे आपका पैन कार्ड ऐड करोगे। जैसे भी आप आपका पैन कार्ड ऐड करोगे, KYC वेरिफिकेशन के बाद आपको 2 ईमेल आएंगे टीपी ग्लोबल से। एक रहेगा आपका ऑटोमेशन अकाउंट, एक रहेगा आपका मैनुअल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे भी आप अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज के लिए आपको ऑप्शन पूछेगा, आप आपका पैन कार्ड यहाँ पे अटैच करके सबमिट कीजिए। तो जैसे आपका KYC भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको ईमेल आएगा कंपनी की तरफ से। आपका नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट्स। पेमेंट्स में आपको पेमेंट डिपॉजिट करना है। तो जैसे भी आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत सारे आपको ऑप्शंस आएंगे। जैसे आप वॉलेट के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे भी आप क्लिक करोगे डिपॉजिट के ऊपर, यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा। और जो
यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखाएगा। KYC वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपको 2 अकाउंट नंबर दिखेंगे। एक जो स्टार्ट होता है 2 से यानी डिजिट 2 से, वो होता है आपका ऑटोमेशन अकाउंट, और दूसरा स्टार्ट होता है नंबर 1 से, वो आता है आपका मैनुअल अकाउंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस भी अकाउंट में आप पैसा ऐड करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और नीचे आप उसका जो अमाउंट है $100, $200, $300 वो आप टाइप कीजिए, और मैक्सिमम लिमिट है एट अ टाइम डिपॉजिशन की जो है $10,000। उसके बाद आपको बिटकॉइन का भी ऑप्शंस रहेगा, जैसे कि आपके पास अगर बिटकॉइन होगा, बिटकॉइन से आप पे कर सकते हो, बैंक अकाउंट से पे कर सकते हो। अगर आप किसी और कंट्री में हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है आपको पेमेंट के। और लास्ट ऑप्शन है USDT। तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको USD के नीचे आपका जो भी कन्वर्टेड $US का जो वैल्यूज़ रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे आप ये दोनों स्टेप्स पूरे करोगे, उसके बाद हम लोग MT4 जो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है और MT5 जो ऑटोमेशन ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, ये दोनों भी अकाउंट मोबाइल में ऐड करके हम लोग डायरेक्टली जो पैसा ऐड किया गया है TP ग्लोबल में वो वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक लिंक रेज करनी है। लिंक के ऊपर जो डिटेल्स हम लोग फिलअप करेंगे वो डायरेक्टली कंपनी को शेयर होते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट में ट्रेड लगना शुरू हो जाता है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो सब्सक्रिप्शन या लॉगिन करने वाली लिंक है वो भी मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग वीडियो में दी है, या आप इसी वीडियो में भी देख सकते हो। और दूसरी चीज़, आप QR कोड को भी स्कैन करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मैंने ये जो 2 नंबर दिए, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और IX ग्लोबल के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं। ये मेरा दावा है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।